हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट प्रिपरेशन विद अनुराग। आज हम लोग क्लास 10th मैथ NCERT चैप्टर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो आज हमारा इंट्रोडक्शन का क्लास होगा, इसमें हम लोग समझ लेते हैं। अगर मैं लीनियर इक्वेशन की बात करूं, लीनियर इक्वेशन, तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है। तो ये सॉल्व करने के लिए यानी कि इसके सलूशन को मुझे निकालने के लिए कितने प्रकार से इसके सलूशन को निकाला जा सकता है। तो इसके सलूशन को तीन तरह से हम लोग लीनियर इक्वेशन के सलूशन को तीन तरह से हम लोग निकालते हैं, यानी 3 टाइप्स इसके हैं। तो पहला टाइप जो होता है वो होता है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड हो गया हमारा। दूसरा वाला जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन यानी कि हम किसी चीज़ को सब्स्टिट्यूट कर दें, सब्स्टिट्यूट मेथड हो गया। और जो तीसरा हमारा होता है इसे हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, यही तीन मेथड इसमें हम लोगों को सीखना है। अब हर चीज़ को पूरा जो चैप्टर है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, यह तीन ही मेथड इसमें काम करेगा। मुझसे क्वेश्चन जो सवाल पूछेगा एग्जाम में इन्हीं तीन मेथड पे ही पूछ सकता है। तो बारी बारी से करके मुझे तीनों मेथड को जानना जरूरी है। तो हम लोग इसको आज समझ लेते हैं कि क्या कैसे करना है। तो ग्राफिकल मेथड पहला हम शुरू कर दें, लेकिन उससे पहले एक कॉन्सेप्ट और है, उसको समझ लेते हैं। अगर मुझसे बोल देगा कि बताइए कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है वो कितने तरह से लिखे जा सकते हैं, तो पहली बात नाम ही है पेयर। पेयर का मतलब होता है कि जोड़ा। जोड़ा माने कितनी चीज़ें होंगी? दो चीज़ें होंगी। दो चीज़ें किसकी होंगी? इन इक्वेशन की मुझे दो इक्वेशन लिखना है कुल मिला के। तो पहला इक्वेशन में लिखना है जो a1x प्लस यहाँ पे लिखेंगे b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। और दूसरा इक्वेशन जो मैं लिखूंगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। क्या? C2 बराबर क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। यहाँ पे यही मेरा दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन है। लेकिन इसमें याद रखना जो A1 है, जो A2 है, जो B1 है और B2 है और यहाँ पे जो C1 है, ये सारे के सारे कैसे टर्म्स हैं? कांस्टेंट टर्म्स हैं। कैसे टर्म्स हैं? कांस्टेंट टर्म्स हैं। और सेम इसी तरह से इधर भी A2 B2 सब चीज़ जो इधर लिखा हुआ है यहीं पे मैं इकट्ठे लिख दिया हूँ C2। तो ये भी सारे के सारे इसमें कांस्टेंट टर्म्स ही हैं। बचा क्या है? x बचा है y, इसे हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। अच्छा, कांस्टेंट टर्म्स का मतलब आप समझ लीजिए कि कांस्टेंट का मतलब ये कोई नंबर होगा। क्या होगा? नंबर होगा। और कैसा नंबर होगा? तो ये रियल नंबर के रूप में लिखा रहेगा। मान लीजिए एक एग्जांपल हम लोग लेके यहीं पे आपको बता देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। मैंने लिख दिया 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे A1 ये मेरा जो पहला वाला ये गिनती है, यानी कि जो डिजिट्स है, नंबर है, ये वाले को मैं A1 मान लूँगा। इधर y के साथ में इसे B1 और इसको मैं C1 मान लूँगा। तो यानी कि A1 बराबर कितना हो जाएगा? A1 बराबर 3 हो गया, B1 बराबर 4 हो जाएगा और C1 बराबर कितना हो जाएगा? 7। इसी तरह से मैं लिख दूंगा 4x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये एक इक्वेशन ये हो गया और दूसरा इक्वेशन ये हो गया। तो इसमें मेरा ये हो जाएगा A2 4 वाला, 3 वाला हो जाएगा B2 और 9 वाला हो जाएगा C2। तो इस तरह से वैल्यू हमें A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मिल जाता है। अब अगर मैं पहले मेथड की बात करता हूं, जो पहला टाइप अभी मैंने आपको बताया, पहला वाला हमारा क्या था? ग्राफिकल मेथड। इसकी हम लोग आइए अब चर्चा कर लेते हैं। ग्राफिकल मेथड को हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। ग्राफिकल मेथड को सॉल्व करने के लिए मेरे पास तीन तरह के बात होते हैं, उन तीनों को हम लोग समझ लेते हैं। मैं पहला बता रहा हूं, जैसे मैं उसमें A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू को निकालूंगा, सारे वैल्यू को, और वहां पे अगर मेरा A1 अपान A2 और B1 अपान B2 ये दोनों को अगर मैं देखूंगा तो ये बराबर नहीं आएगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ऐसी जो लाइन होती है यह क्या करती है? सिर्फ एक जगह पे इंटरसेक्ट करती है। तो यहाँ पे लाइन जो होगी वो इंटरसेक्ट करेगी। क्या करेगी?
इंटरसेक्ट। अब इंटरसेक्ट करेंगे तो कितने सोल्यूशन निकलेंगे, तो ओनली वन सोल्यूशन लिखेंगे, ओनली वन सोल्यूशन यहाँ पे निकलेगा। इसी को हम लोग बोल सकते हैं यूनिक सोल्यूशन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिक सोल्यूशन इसके होंगे। ऐसा कंडीशन पहला है ग्राफिकल मेथड में, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 के होगा तो लाइन इंटरसेक्ट करेगी। कैसे करेगी, एक लाइन मान लीजिए ये है और एक लाइन ये है, देखिए यहाँ पे ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही, इसे ही हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। तो लाइन इसे हम लोग L1 मान लेते हैं और ये लाइन L2 मान लेते हैं, तो यह लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इसीलिए ओनली वन सोल्यूशन या इसे यूनिक सोल्यूशन बोलते हैं। चलते हैं सेकंड वाले की जो बात इसमें कह रहा है, 3 स्टेप बताया हूं ना, पहला मैं बता दिया, इसके अगर मैं 3 स्टेप बताया हूं, अब इसमें चलता हूं जो है सेकंड स्टेप की बात कर लेते हैं। बी वाला देखिए, यहां पे अगर मैं a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे देखिए, तो अगर ये तीनों आपस में बराबर हैं, क्या है, इक्वल हैं, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ऐसी लाइन कैसी होती हैं, इसमें बोलेंगे जो लाइन होगी वो कॉन्साइड कर जाएगी। क्या कर जाएगी, कॉन्साइड कर जाएगी। कॉन्साइड करने का मतलब क्या है, एक लाइन ऐसे है और सेम दूसरी लाइन इसी के ऊपर आके ऐसे, इसी के ऊपर आके ऐसे सेट हो गई, कहीं इधर उधर नहीं रही, तो इसका मतलब हर जगह पे यह इंटरसेक्ट करेगा। कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि जहां इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो सॉल्यूशन कितने निकलेंगे, यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन निकलेंगे। तो हम बोल सकते हैं इसके क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। यह हमारा हो गया सेकंड कंडीशन के लिए, जब a1/a2 b1/b2 c1/c2 बराबर होंगे। तीसरा कंडीशन हम लोगों को याद रखे रहना है कि सी वाला कंडीशन है, जब a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों तो बराबर हो, परंतु b1/b2 और c1/c2 बराबर ना हो। ऐसे केसेस में लाइन कैसी हो जाती हैं, जो हमारी लाइन होती हैं वो पैरेलल हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, पैरेलल। पैरेलल लाइन क्या है, अगर एक लाइन इस तरह से है तो दूसरी लाइन भी उसके इस तरह से हो जाएगी, इसे हम लोग बोलेंगे पैरेलल लाइन। इसका मतलब ये कभी भी कहीं भी टच नहीं करेंगी, कहीं भी ये टच नहीं करेंगी। अगर कहीं पे टच नहीं कर रही है तो क्या इसके सॉल्यूशन निकलेगा, तो इसका नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इस तरह की जो कंडीशन आएगी तो हम बोल सकते हैं कि कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसके 3 कंडीशन है। अगर मैं ग्राफिकल मेथड की बात करूं तो इसके कितने मेथड हैं, 3 मेथड हैं, यानी कि 3 मेथड इसके हैं। आप लोग समझ गए। पहला वाला क्या था, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। दूसरा वाला मेरा जो था a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। और तीसरा वाला जो इसमें कंडीशन था, मैंने बोला था a1/a2 इक्वल टू b1/b2 के तो हो, बट नॉट इक्वल टू c1/c2 हो। यह हमारा तीसरा कंडीशन था। तो हम लोग ग्राफिकल मेथड में इस तरह से यह कंडीशन समझ गए हैं। अब हम लोग चलते हैं कैसे लगाएंगे इन सारी चीज़ों को, a1 a2 b1 b2 की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। इक्वेशन दिया रहेगा, वहाँ से a b c करके हम लोग कंपेरिजन कर लेंगे और कंपेरिजन करके हम लोग सेट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे वाले पे, यानी कि जो हमारा है जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशनल मेथड, उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो चलिए सब्स्टिट्यूशनल मेथड या सब्स्टिट्यूट मेथड बोल सकते हो, तो ये भी आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड में समझ लेना है। चाहे कुछ लोग सब्स्टिट्यूट बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशनल बोलेंगे या सब्स्टिट्यूशन बोल दीजिए। इसमें क्या होगा, ये 2 लाइन आपको दी रहेंगी, 2 लाइन्स आर गिवन। पहला अगर मैं मान लूँ कि 3x + 4y और प्लस 5 इक्वल टू 0, इस तरह से मान लीजिए एक है, और दूसरा हमारा लाइन है x + 2y + 3 इक्वल टू 0, इस तरह से है।
तो यहाँ पे इक्वेशन 1 मानेंगे, इक्वेशन 2 मानेंगे। यहाँ पे क्या होता है, x का वैल्यू मुझे निकाल लो ना, किसी भी इक्वेशन को आप ले लीजिए, चाहिए x की वैल्यू को निकाल के इक्वेशन दूसरे में रख देना, पुट कर देना। जैसे इस वाले की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इतनी चीजें जो हैं ये उधर चली जाएंगी, कितना हो जाएगा माइनस का 2i और माइनस का 3। यह जो है इक्वेशन नंबर 3 बना के पुट कर देना है इक्वेशन फर्स्ट में। तो लिखेंगे इस तरह से वैल्यू ऑफ x जो है ये कहाँ पे पुट करना है, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे लिख देंगे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में जब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा, वहां से हमको y की वैल्यू मिल जाएगी, और y की वैल्यू मिलेगी तो उठा के उसको x में यानी कि इक्वेशन फिर फर्स्ट में रख देंगे, तो वहां से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे। x और y की वैल्यू निकल गई तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है कि वैल्यू x का निकाल के अगले इक्वेशन में रख देना है, पुट कर देना है। इस तरह से जब y का वैल्यू निकलेगा तो अगले में रख देंगे y का वैल्यू उठा के, तो x और y का वैल्यू निकलते ही ये हमारा मेथड कंप्लीट हो जाता है। अगला जो मेथड है हमारा थर्ड वाला, जिसे हम लोग बोलते हैं एलिमिनेटिंग मेथड। क्या बोलेंगे, एलिमिनेटिंग या एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। क्या रहेगा, वही सेम, अगर मान लीजिए x प्लस 2y और बराबर में 3 लिख दिया इक्वल टू 3, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2x प्लस 4y इक्वल टू 5 लिख दिया। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन को काटना रहेगा, कट करना रहेगा, यानी कि चाहे x को बराबर कर लीजिए यहाँ पे और चाहे आप y को बराबर कर लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग जब बराबर करेंगे इक्वेशन को तो वहाँ पे सेट कर लेंगे। तो बराबर कैसे करना है, यहाँ पे x के टर्म्स में 2 है तो यहाँ पे x में कुछ नहीं है तो यहाँ 1 मान लेंगे, तो इसे भी 2 बनाना होगा तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से मैं लिखूंगा इक्वेशन फर्स्ट में हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 2 अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आप लोग देख सकते हैं, तो 2 से इसमें करेंगे 2 1 जा 2 हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा और ये 2 3 जा 6 हो जाएगा। इस तरह से देखेंगे 2x मेरा बराबर है और यहाँ पे मैं इसको प्लस माइनस ऐसे करके इसको काट दूंगा, कट कर दूंगा। यहाँ से मेरा y की वैल्यू निकल जाएगी और y की वैल्यू निकलते ही इसके ओरिजिनल इक्वेशन में पहला वाला जो इक्वेशन में माना था उसमें वैल्यू को पुट करके x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो एलिमिनेशन का मतलब है कि किसी चीज को एलिमिनेट कर दो, कट कर दो। तो यहाँ पे चाहे मैं x को कट कर सकता हूँ चाहे y को, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि x को कट करना है y को कट करना। बट याद रखना कि इक्वेशन में x और y की वैल्यू को आपस में बराबर करके कट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड भी कहीं कहीं पे करना पड़ सकता है। तो इस तरह से अगर मैं देखूं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो हमारा चैप्टर 3 है उसका इंट्रोडक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज हमारा 3.1 पे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, बने रहिए, देखते रहिए और शेयर कमेंट जरूर करिए। ओके, बाय बाय।